हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और आज की वीडियो में हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे। ये बेसिकली एक रिएक्शन है जो कि आपका अल्कोहल का प्रिपरेशन के लिए यूज होती है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल मैंने लिखा हुआ है, पर कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है इसमें? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। तो हम इसका डिटेल में मैकेनिज्म पढ़ेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है इसका। है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की ही रिएक्शन है, मतलब अल्कोहल ही प्रिपेयर होता है इस रिएक्शन में, पर फिर भी मैकेनिज्म थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेटेड। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, जो ज्यादातर लोगों ने इस रिएक्शन के बारे में जो एक्सप्लेन कर रखा है वो ऐसे कर रखा है। जो एल्कीन से आप चालू होते हो, मतलब एल्कीन होता है, उसको आप बोरेन यानी कि BH3 प्रेजेंस में, और हाइड्रोजन प्रोडक्साइड यानी H2O2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड और सॉल्वेंट आप H2 यूज करते हो और आपका अल्कोहल बन जाता है। मतलब बेसिकली ये रिएक्शन है। एल्कीन यूज करते हैं और ये सारी चीज के प्रेजेंस में हम अल्कोहल बना देते हैं। ठीक है। तो बेसिक जो आपकी जनरल इक्वेशन है वो तो सिंपल सी है। ज्यादातर लोगों ने बस वही याद कर रखी है, क्योंकि मैकेनिज्म इसका काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो बहुत लोग इसका मैकेनिज्म याद भी नहीं कर रहे हैं या समझ भी नहीं रहे हैं, लेकिन हम तो समझेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके कोई एल्कीन लेता हूँ आपके सामने। जैसे मान लो ये एल्कीन ले लिया मैंने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये डबल बॉन्ड है, एल्कीन है। तो एल्कीन लिया और मैंने आपको बताया जैसे कि बोरेन लिया। ये BH3 क्या होता है? बोरेन। बोरेन बोलते हैं इसको, बोरेन लिया। और हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। और किस इसका सॉल्वेंट कौन सा यूज किया हमने? सॉल्वेंट यूज किया एज अ वाटर। वाटर हमने क्या यूज किया? एज अ सॉल्वेंट। तो हमारा क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। अब इसमें जो अल्कोहल बनता है ना, वो किससे बनता है? एंटी एंटी मार्कोनी मार्कोवनी एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल। एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल से बनता है। तो मार्कोवनिकॉव रूल ये कहता है कि जो आपका जैसे यहाँ पर अल्कोहल जो बनेगा, तो अल्कोहल यानी OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो मार्कोनिकॉव रूल ये कहता है कि फंक्शनल ग्रुप उस वाले कार्बन आइटम पे जुड़ेगा जिस कार्बन आइटम पे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। तो एंटी है, तो ये वाला क्या, ये वाली मैकेनिज्म, ये वाली रिएक्शन कौन सा मार्कोनिकॉव रूल यूज करती है? एंटी मार्कोनिकॉव। यानी ये उल्टा होगा। यहाँ पर OH उस वाले कार्बन पे जुड़ेगा जहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप कम है। तो ये डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों में से कहीं एक पे, या तो इस वाले कार्बन पे या इस वाले कार्बन पे आपका अल्कोहल जुड़ेगा। तो किस पे जुड़ेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ पे। तो ये कहेगा कि भाई जहां कम फंक्शनल ग्रुप है वहां जुड़ेगा। जबकि मार्कोनिकॉफ क्या कहता था? जहां ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए कार्बन से उस वाले पे ही फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा। तो इस वाले पे कम फंक्शनल ग्रुप है, देखो इस वाले कार्बन पे तो ये भी जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, मिथाइल मिथाइल ग्रुप। ये तो अकेला ही है। ठीक है। तो हमारा ऑक्सीजन कहाँ जुड़ेगा? सबसे राइट वाले में, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो मैं आपको अभी तो सिर्फ डायरेक्ट बता रहा हूँ, मैकेनिज्म तो इसका बहुत बड़ा है। तो इस वाले पे आपका अल्कोहल ग्रुप जुड़ जाएगा और दूसरे वाले कार्बन पे, जो डबल बॉन्ड के दूसरे वाला कार्बन है, उस पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट ऐसे बनता है CH3 CH, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, ये CH2। और आपका यहाँ पर जुड़ गया ये अल्कोहल, और यहाँ पे जुड़ गया ये हाइड्रोजन, और ये आपका बन गया। और ध्यान रखना है इसमें क्या होता है, कुछ चीज आपको बतानी चाहिए। स्टीरियो केमिस्ट्री की ये कहती है कि जो हाइड्रोजन और अल्कोहल जो जुड़ा है, इस वाले पे जुड़ेगा हाइड्रोजन, इस वाले पे जुड़ेगा अल्कोहल, ये एक ही साइड जुड़ता है। मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसके एक ही साइड जुड़ता है। तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री इतना आपका शायद एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लो ये एक ही साइड जुड़ता है, जैसे इसी साइड जुड़ा है ये, देखो। अगर आप स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें, स्टीरियो केमिस्ट्री। एनीवेज, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग आपका अल्कोहल ग्रुप यहाँ जुड़ गया और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। तो ये बेसिकली रिएक्शन है पूरी हाइड्रोक्लोरेशन रिएक्शन। ये हाइड्रोक्लोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बस इतना ही है। ये बन गया ना अल्कोहल, ये अल्कोहल ही तो बन गया आपका। क्या बनाएगा? 1 2 3 प्रोपेन 1 ऑल बन गया। प्रोपेन फर्स्ट पे जुड़ा हुआ है अल्कोहल, तो प्रोपेन 1 ऑल। तो इतना है। लेकिन ये कैसे हुआ और इन सब का क्या यूसेज है, ये बोरेन का क्या यूसेज है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या यूसेज है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूसेज है, और ये बॉन्ड कैसे टूटा, कैसे जुड़ा, ये सब जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैकेनिज्म हमें पता करना पड़ेगा। और कुछ लोग सिर्फ इतना याद कर लेते हैं, तो रटने वाले बच्चे इतना करें। अब हम चलते हैं मैकेनिज्म पे डिटेल में। अब हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मैकेनिज्म इसका 2 पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि नाम में भी है। पहला पार्ट होगा हाइड्रोबोरेशन, जिसमें हम ये बोरेन यूज करेंगे। और दूसरे पार्ट में ऑक्सीडेशन, जिसमें आपका ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होगा। तो हम चलते हैं मैकेनिज्म समझ लेते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं मैकेनिज्म समझने की। तो अब हम मैकेनिज्म समझने की कोशिश करेंगे इसका। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म इसका ये कहता है, सबसे पहले अब आराम से हम देख लेते हैं। वही सेम मैं एल्कीन लिख रहा हूँ वापस से।
सी, व्हाइट कलर से लिखता हूँ, तो ये मैंने वही आपका एल्किन लिख रहा हूँ मैं, CH3, ये CH, ये डबल बॉन्ड और CH2, तो ये आपका दो हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपका था एल्किन, ये आपका एल्किन है, तो इसको हम बोरेन यानी कि BH3, और ये बोरेन हम ले रहे हैं एक्सिस, एक्सिस बोरेन ले रहे हैं, तो इसलिए हम 3BH3 लिख सकते हैं। ये 3 मतलब 3 मॉलिक्यूल है बोरेन के, जो BH3 जो बोरेन है इसके 3 मॉलिक्यूल मतलब बहुत सारा बोरेन अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी ऐसे ही है, वो भी आपका एक्सेस में अवेलेबल है, आप बोल सकते हो। और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी अवेलेबल है। और ये सॉल्वेंट, जिस सॉल्वेंट में ये डूबे में, मतलब ये एल्कीन और ये सारी चीजें, वो वाटर है, तो वाटर को हम क्या यूज कर रहे हैं, एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारी सारी चीजें थी। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये जो BH3 यानी कि जो बोरेन है, इसको मैं समझाता हूँ तुम्हें कि बोरेन ऐसे होता है, बोरेन, और ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं BH3, ये तो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये जो बोरेन है ना, इसके बारे में थोड़ा जान लो। बोरेन जो होता है ना, वो sp2 हाइब्रिडाइज एटम है। अब आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो sp2 sp3 क्या है, तो आपको मैं बताऊं कि sp2 हाइब्रिडाइज एटम मतलब कि ऐसे चार आपके, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, चार, ये s, तो इसमें से ये sp2 है, ये बोरॉन जो है ये sp2 है। मतलब कहने का मतलब ये कि इसमें जो p ऑर्बिटल है वो खाली होता है। आसान भाषा में आप इतना समझ लो भी, इसमें p ऑर्बिटल खाली होता है। बेसिकली इसका, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करने की एबिलिटीज की ज्यादा होती है, मतलब कि इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो बेसिकली वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वैसे इसको टेक्निकली 4 बॉन्ड होने चाहिए, लेकिन ये क्या चाहता है कि ये एक एक्सेप्शनल ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, जिसमें ये 3 बॉन्ड से स्टेबल फील करता है, और ये रिलायबल, मतलब अच्छा फील करता है कि 3 ही बॉन्ड है। जैसे यहाँ पर भी ये 20 बोरोन के 3 बॉन्ड है ना, तो ये 3 बॉन्ड भी अपने आप को स्टेबल फील करता है, लेकिन एक्चुअली में इसके 4 बॉन्ड होने चाहिए। और ये बोरन, जैसे कि मैंने बताया, कि sp2 हाइब्रिडाइज एटम है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर p ऑर्बिटल वैकेंट है, p ऑर्बिटल वैकेंट है। अगर ये चीज आपको समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये समझो कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होती है बोरॉन के अंदर, क्योंकि ये p ऑर्बिटल इसका, एक p ऑर्बिटल इसका वैकेंट होता है, बिकॉज इट इज sp2 हाइब्रिडाइज एटम, ठीक है। और ये लेकिन 3 बॉन्ड में अपने आप को कंफर्टेबल मानता है। अच्छा जी, ये मैंने आपको बोरेन के बारे में बता दिया, BH3 के बारे में बता दिया। अब होता क्या है, अब जरा ध्यान से सुनो, ये जो बोरेन है, मैंने आपको क्या कहा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है, क्योंकि इसका sp2 एक p ऑर्बिटल, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज एटम है और इसका p ऑर्बिटल वैकेंट है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखो अब रिएक्शन कैसे होगी। ये BH3 के बारे में मैंने समझा था ना तुम्हें, BH3 के बारे में क्या क्या समझे, कि ये sp2 हाइब्रिडाइज एटम है, इसका इट हैज इट हैज वेकेंट p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल खाली होता है, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होती है। भाई ऑर्बिटल खाली है तो इलेक्ट्रॉन लेगा वो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जैसे ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये बोरोन और ये 3 हाइड्रोजन BH3 बन गया है, BH3, ठीक है जी। अब ये जो पाई, ये क्या है, पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड यानी कि, अब मैंने आपको पहले बार बता चुका हूँ कि कोई भी बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा, एक इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इनकी टेंडेंसी ये होगी कि बोरोन को अपना इलेक्ट्रॉन दे दें, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो बोरोन है इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई बॉन्ड है यानी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इनकी टेंडेंसी क्या होगी कि बोरोन को अपने, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो पिंक वाले दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये इस बोरोन को दे दें। लेकिन फिर ये यानी कि दे दें मतलब ये क्या बनेगा, ये बॉन्ड बनाएगा, या तो इस वाले कार्बन के साथ बनाएगा या इस वाले कार्बन के साथ बनाएगा। अब ये भी जानने वाली बात है कि भाई ये बॉन्ड, ये जो बोरोन जो है, ये बॉन्ड बोरोन यानी जो BH3 जो है, ये बॉन्ड किस वाले कार्बन के साथ बनाएगा, इस वाले के साथ बनाएगा, इस वाले के साथ बनाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड तो ये दोनों ही कार्बन शेयर कर रहे हैं, तो इन दोनों में से किसके साथ बनाएगा, तो ये उस वाले बॉन्ड के, उस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इन दोनों पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, इन दोनों पाई इलेक्ट्रॉन को यूज करके इन दोनों में से किस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये उसके साथ बॉन्ड बनाएगा जिसके पास कम फंक्शनल ग्रुप है। तो यानी कि वही जो मैंने भी आपको बताया था कि OH ग्रुप एंटी मार्कोनिकोव रूल के जैसे, कि ये इस वाले कार्बन के साथ बनाएगा, इस वाले कार्बन के साथ, तो इस वाले कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा इन दोनों पाई इलेक्ट्रॉन को यूज करके, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ये देखो, ये कुछ टर्म्स में जो आपको समझा रहा हूँ, मैं कंफ्यूज मत होना। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बेसिकली आसान भाषा में समझाऊं
तो यहाँ पर भीड़ कम है। देखो यहाँ पर इस वाले कार्बन के पास ये देखो इतनी भीड़ है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ये एक मिथाइल ग्रुप है ना, ये अटैच्ड है, तो यहाँ इस वाले कार्बन पे भीड़ हो रही है, तो ये अटैक करने में यहाँ पर बोरॉन को इस वाले कार्बन पे बॉन्ड बनाने में, अटैक करने में कोई दिक्कत होगी, पर यहाँ पर खाली है, ये खाली है, तो इसलिए इसी को बोलते हैं भीड़ कम होने को, भीड़ को, क्राउड को, स्टेरिक हिंड्रेंस को आसान भाषा में क्राउड। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यानी ये क्राउड कम है, तो ये बोरोन जो है वो यहीं अटैच करेगा, यहीं पर ही बॉन्ड बनाएगा। समझ रहे हो इस बात को? इस वाले कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भीड़ ज्यादा है, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है यहाँ पर। समझ रहे हो सब कॉन्सेप्ट? तो अब क्या हुआ, अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है आपका, ये जो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। किस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जिसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो मतलब इस वाले कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनेगा, इस वाले कार्बन के साथ ये बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अब ध्यान रखो, मैंने आपको शुरू में बताया कि बोरोन की टेंडेंसी क्या होती है कि सेटिस्फाई रहता है 3 बॉन्ड के साथ, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, पर ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये बॉन्ड बनाएंगे तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे, तो 4 बॉन्ड के साथ तो सेटिस्फाई नहीं है, तो ये बोरोन जब ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये वाला यूज करके तो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये क्या करेगा, एक बॉन्ड अपना गायब कर देगा। कौन सा वाला बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ये गायब कर देगा, तो ये हाइड्रोजन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चल जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड हट जाएगा। ठीक है, समझ लो, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं हाइड्राइड। हाइड्राइड 2 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बोरोन का 1 इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बोरोन ये वाला बॉन्ड तोड़ने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन भी दे देगा, और ये वाला तो हाइड्रोजन का है ही, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों निकल जाएंगे बाहर, और ये हाइड्राइड अनायन माइनस यानी कि अनायन है, ये अलग हो जाएगा, और यहाँ ये इसके साथ ये 3 बॉन्ड हो जाएंगे, एक तो ये वाला बॉन्ड और एक ये 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड। अब बात ये कि ये वाला जो हाइड्राइड अनायन है ये कहाँ जाएगा, ये वाला हाइड्राइड अनायन यहाँ जाएगा दूसरे वाले कार्बन पे, तो ये वाला हाइड्राइड अनायन यहाँ पर जाके बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाद बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब आपके पास क्या, आपको क्या समझ आया, इस वाले कार्बन के साथ ये BH2 जुड़ेगा, और ये हाइड्राइड अनायन जो अलग हुआ वो यहाँ जुड़ेगा, तो इसके बाद क्या होगा, इस पार्ट के बाद क्या होगा, इस पार्ट के बाद ऐसे होगा, ये 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन। अब ये हाइड्राइड अनायन वाला, ये हाइड्राइड, इसको मैं कलर कोडिंग करता हूँ, ये हाइड्राइड अनायन वाला हाइड्रोजन यहाँ इस कार्बन के साथ जुड़ गया, ठीक, और ये डबल बॉन्ड से टूट के सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी थे, तो तीसरा ये BH2 वाला ग्रुप बन गया, BH2 वाला ग्रुप बन गया, तो अब यहाँ पर ये लिख देते हैं BH2 वाला ग्रुप, ये ऑरेंज से, तो ये बॉन्ड बन गया कार्बन का BH2, ठीक है, इसको ऐसे दिखा दो आप, जैसे BH2, यहाँ पे बात समझ में आ गई, BH2 बन गया। अब मेरी बात ध्यान से देखो, अब ये BH2 बन गया, अब ये क्या है, ये एल्कीन है, किसी टाइप का एल्कीन है, ये पूरा जो था, जो हम जहाँ से हमने शुरू किया था, ये क्या था, एल्कीन था, तो ये तो एल्कीन का एक मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत सारे एल्कीन पड़े होंगे, तो अब अगर मान लो एक और एल्कीन आता है, यहाँ तक बन गया हमारा, अब एक और एल्कीन यही सेम, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ तो ये क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही था ना, यहीं से स्टार्ट किया था हमने, CH3 CH डबल। अब ये जो हमारा बन गया, इस पे ये तो एक एल्कीन का मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत सारे होंगे, तो अब यहाँ जो हमारा ये कंपाउंड बना है, इस पे वापस से ये CH3 CH और ये डबल बॉन्ड CH2 वापस से रिएक्ट करते हैं, फिर से सेम ये चीज होगी, फिर से सेम ये चीज होगी, तो ऐसी चीज 2 बार होगी, जब तक ये फिर ये वाला हाइड्रोजन भी हट जाएगा, फिर क्या होगा, फिर सेम क्या होगा, जब ये वापस एल्कीन करेगा, तो ये वाला एल्कीन वापस से इस वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा, इस बार क्या होगा, इस बार फिर से ये आपका डबल बॉन्ड है इसके पास, और ये बोरॉन के पास हाइड्रोजन है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, और ये BH यहाँ जुड़ जाएगा, तो आपका फिर नेक्स्ट क्या बन जाएगा, तो आप समझ रहे हो, तो ये 3 बार ऐसे होगा जब तक कि अकेला बोरॉन रह जाए, तो फिर ये फाइनली अगर मान लो, मैं तुम्हें इसको शॉर्ट कर देता हूँ, ये पूरा क्या है, ये क्या है, ये बेसिकली एक क्या है, अल्काइल ग्रुप है, तो इसको हम R मान लें, इस पूरे को R मान लें, तो ये क्या है, RBH2, यही है ना, तो ऐसे ही जब दोबारा एल्कीन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, RB, और एक और R जुड़ जाएगा, क्योंकि एक H हटेगा, तो एक और R जुड़ गया, और फिर ये H, फिर एक और बार हम वापस से ये एल्कीन से रिएक्ट करवाएंगे, तो B और 3 R बन जाएंगे, 3, इनका नाम अलग दे दो, R, R डैश और R डैश,
तो इसी को बोलते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन, ट्राई अल्काइल, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है ना तीन, ये पूरे को अल्काइल ग्रुप ही तो बोल सकते हैं। ये अल्काइल ग्रुप के साथ आपका बेस टू जुड़ गया, तो ऐसे एक बार और होगा, एक बार और होगा, तो तीन अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएंगे बोरोन के चारों तरफ, तो इसको बोलते हैं ट्राई अल्काइल, क्योंकि तीन अल्काइल है, एक दो तीन, तो मैंने इनका नाम दे दिया आर, आर डैश आर डबल डैश, ये जुड़ गए बोरोन के तीनों तरफ, तो इसको बोलेंगे ट्राई अल्काइल बोरेन, ट्राई अल्काइल। तो आप समझ रहे हो, जैसे यहाँ से हम यहाँ पहुंचे थे, फिर वापस से हम अल्कीन को रिएक्ट करवाएंगे, अल्कीन फिर से बोरोन के साथ रिएक्ट करेगा, फिर BH हो जाएगा, ऐसे करके ये पूरा, जैसे इस बार ये R जुड़ा BH2 में, फिर एक बार एक और R जुड़ेगा, फिर एक बार एक और R जुड़ेगा, तो फाइनली हमारा ये बन जाएगा। तो मैं इसको यहाँ दोबारा से क्लियर लिख देता हूँ। तो अब तक हम कहाँ पहुंच गए कि आपका ये बोरोन और उसके साथ तीन अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिनका नाम मैंने दे दिया R, R डैश R डबल डैश, ये तीन अल्काइल ग्रुप जुड़े, ठीक है, जिनका नाम मैंने दिया है ट्राई अल्काइल, क्योंकि तीन अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये अल्काइल ग्रुप है ना पूरा, तो तीन अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं बोरेन के साथ, तो इसको बोलते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन, ट्राई अल्काइल बोरेन। तो यहाँ तक आपका हो गया ट्राई अल्काइल बोरेन। तो ये हमने अभी तक सिर्फ बोरेन को यूज करके हमने ट्राई अल्काइल बोरेन तक हम पहुंचे। देखो अभी तक हमारा जो कंपाउंड है वहां नहीं पहुंचे, हमें तो अल्कोहल बनाना है, हमें ये बनाना है, ये सिंपल रिएक्शन जो थी उसमें देखो कितना काम हो रहा है, ये अल्कोहल तक अभी तक नहीं पहुंचे। अभी सब हमने ये ये बोरोन को यूज करके, सॉरी बोरेन को यूज करके, BH3 यानी बोरिन, बोरिन, BH3 यानी बोरिन, इस बोरिन को यूज करके हम यहाँ तक पहुंच गए ट्राई अल्काइल बोरिन तक। अब नेक्स्ट क्या होगा, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। तो अब तक हम यहाँ पहुंच गए थे कि बोरिन है और उसके ऊपर हमारे तीन अल्काइल ग्रुप जुड़े, जिनका नाम मैंने आर, आर डैश और आर डबल डैश। ठीक, अब हमारा जो सेकंड था, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये भी आपका एक्सेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये किसमें, वाटर सॉल्वेंट में मिले हैं, पानी एक सॉल्वेंट की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, ये है हमारा। तो अब हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2, तो H ऑक्सीजन H2O2, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही लिखा है मैंने H2O2, दो H है, दो O है, तो H2O2, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और हमने कैसे रिएक्शन शुरू की थी, हमने कहा था हमारे पास, यहाँ पर मैंने बताया था आपको, यहाँ पर मेरे पास एक्सिस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये तीन लिखा मैंने, तीन मतलब तीन मॉलिक्यूल, मतलब एक्सिस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेरे पास बहुत सारा है, और H2 तो सॉल्वेंट है तो बहुत सारा हो गई, और ये हमारे पास एक सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है। तो अब इनका यूज होंगे, ये इसका यूज करके तो हमने ये बना दिया ट्राई अल्काइल बोरोन, है ना, बोरोन के तीनों तरफ आपके एल्किन अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे ये अल्काइल ग्रुप जुड़ा था ना पहले में BH2, फिर एक और होगा तो बी, ऐसे करके मैंने सेम ये दो बार और होगी तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अब आपका ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम यूज कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि हमारे पास एक्सेस में है, मैंने दिखा रखा है 3H2O2 है हमारे पास, तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5 और 6, ठीक है, तो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली इसके पास भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये जब वाटर में, क्योंकि हमारे पास वाटर सॉल्वेंट है तो वाटर में होंगे तो डिसोसिएट हो जाएंगे, तो Na+ हो जाएगा, जो कि किसी भी मतलब ज्यादा किसी काम का नहीं, बस स्पेक्टेटर है, बस देखता रहेगा, और ये OH- हमारे पास एक ग्रुप रह जाएगा, और H2 तो हमारे पास एक्सेस में है, ठीक है, ये तीनों चीजें। अब क्या होगा, अभी हमारे पास OH- है, और ये जो OH- है, ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको पॉजिटिव चीज चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन, ये एक इलेक्ट्रॉन ये रहा ऑक्सीजन का, और एक हाइड्रोजन का अपना ये रहा, तो ये अपनी तरफ ले लेगा दोनों इलेक्ट्रॉन, और ये सिर्फ एक H प्रोटॉन रह जाएगा, H+ चार्ज रह जाएगा, तो ये इसके साथ जाके रिएक्ट कर लेगा, इसके साथ जाके क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H डबल बॉन्ड O, क्योंकि इसके पास से दो इलेक्ट्रॉन और आ गए, एक दो तीन चार तो पहले ही थे, और ये दो इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन वाला और एक ही अपना खुद का मिला के तीन लोन पेयर हो गए, तो इसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया, अनायन बन गया, ये HOO- अनायन बन गया, ठीक है, और ये OH, ये H+ जाके उधर जाके तो ये H2 मिल गया, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये H+ इधर जाके जुड़ जाएगा तो ये OH- में H2 हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या बन गया, एक अनायन बन गया। अब देखो ये बोरोन है, बोरोन के पास फिर से तीन आपके तीन बॉन्ड बने हुए, इसका मतलब अभी भी इसका p ऑर्बिटल खाली है, क्योंकि चार बॉन्ड होने चाहिए, p ऑर्बिटल खाली है, तो इसका मतलब ये जो अनायन है, और ये बोरोन जो मैंने बताया शुरू में कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, तो ये नेगेटिव है, तो ये बोरोन जाके यहाँ पर, इस बोरोन ये अनायन जाके HOO- अनायन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ये जाके यहाँ पर इस बोरोन को अटैक करेगा, और अटैक करेगा मतलब ये बॉन्ड बनाएगा, पर जैसे ही बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर चार बॉन्ड हो जाएंगे,
और बोरोन हमेशा 3 बॉन्ड में हैप्पी है। तो जब ये 3 बॉन्ड में हैप्पी है तो इसका मतलब ये एक बॉन्ड अपना जल्दी से जल्दी रिलीज करेगा। तो वो कैसे रिलीज करेगा वो देखो। तो पहले ये बॉन्ड बना रहा है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये बोरोन और ये 3 इसके अल्काइल ग्रुप और यहाँ पर इसने बॉन्ड बना लिया HOO माइनस के साथ। उसको मैं अलग करके दिखा देता हूँ। H, ये वाले ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर और ये वाले ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर, क्योंकि इसने हाइड्रोजन वाला लिया था और ये प्रोटॉन H प्रोटॉन उधर जाके बाहर निकाल दिया था। तो इसके पास 3 लोन पेयर। ठीक है, 3 लोन पेयर। तो ये लोन पेयर वाले साइड से बनाएगा बोरोन के साथ अटैक किया है आपका बॉन्ड। यहाँ पर पहले मैं वो लिख देता हूँ 1 2 3 4 और जो ये 2 था उसके साथ ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। उसके बाद ये O और ये H। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये बॉन्ड बना गया। लेकिन अब इसके पास कितने बॉन्ड हो गए? ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड। लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बताया कि बोरॉन जो है 3 बॉन्ड में स्टेबल फील करता है। तो ये चौथा बॉन्ड बन गया तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एक बॉन्ड खाली करना चाहेगा, एक बॉन्ड वो रिलीज करना चाहेगा। तो वो क्या करेगा, इनमें से कोई सा भी एक अल्काइल ग्रुप, जैसे ये वाला अल्काइल ग्रुप क्या है, इसका बॉन्ड ये इसके साथ बना देगा। मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बॉन्ड इसके साथ बनाने की कोशिश करेगा। तो जब इसके साथ बनाएगा तो ये और ये वाला जो आपका जो ऑक्सीजन है ये अपना बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन के साथ तोड़ेगा, क्योंकि वैसे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के जो बॉन्ड होते हैं वो कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो वो टूटने के लिए रेडी रहता है। तो क्या होगा, बोरोन अपने 3 बॉन्ड वापस करने के लिए ये वाला एक अल्काइल ग्रुप का बॉन्ड तोड़ेगा और इस ऑक्सीजन के साथ बना देगा। और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना ही बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसको देके 2 इलेक्ट्रॉन इसको देके ये OH अलग हो जाएगा। तो अब इसके पिक्चर के बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा ये बोरोन और ये 2 अल्काइल ग्रुप तो जुड़े हुए हैं। और जो तीसरा अल्काइल ग्रुप है वो OR, ये O और R बन जाएगा। OR, ये OR इसके साथ बन गया। तो अब इसके बाद 3 ही रह गए और ये OH बाहर आ गया। OH बाहर आ गया, ये वाला OH इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आ गया। ये 2 4 और ये 2 इलेक्ट्रॉन और लेके बाहर आ गया। तो OH, तो ये बन गया अब आपके पास। तो ऐसे ही मैंने अभी आपको क्या बताया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्सिस में। तो ऐसे ही अब ये BOR तो ऐसे ही अब इन दोनों के साथ भी होगा। तो यहाँ पर भी OR बन जाएगा। तो ये सेम रिएक्शन, सेम हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोबारा यूज होगा। दोबारा ये HO माइनस आपका रिएक्ट करेगा, फिर आपका वापस से ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, सेम ही चीज होगी। और ये तीनों तरफ बोरोन के OR जुड़ जाएगा 2 मोर टाइम्स। सेम रिएक्शन 2 मोर टाइम्स होगी। तभी तो मैंने आपको शुरू में यहाँ बताया था H2O2 के 3 मॉलिक्यूल मतलब एक्सिस में। जैसे यहाँ पर हुआ ना, मैंने यहाँ दिखाया ये बोरोन है, HO माइनस बन गया। फिर उसके बाद बोरोन को 3 बॉन्ड चाहिए तो उसने एक अल्काइल ग्रुप, ये वाला अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ जोड़ के OR बन गया और ये OH हो गया। तो ये जब 3 बोरोन के साथ जैसे BOR जो बना और यहाँ पर RR, अभी तक हम यहाँ पहुंचे। लेकिन 2 जब और 2 बार और करेंगे तो हमारा क्या, हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, जब 2 बार हम और करेंगे ये सेम चीज, हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, हमारा बनेगा ये बोरोन। और अब हमारे तीनों OR ग्रुप जुड़े हुए। और ध्यान रखना हर बार OH माइनस बाहर आ रहा था, ये OH माइनस, तो ये भी 3 OH माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, 3 OH माइनस भी है। यहाँ तक आ गए। अब ध्यान से देखो 3 OH माइनस भी है हमारे पास। अब फिर से वही बात कि बोरोन के पास 3 बॉन्ड है, मतलब p ऑर्बिटल अभी भी वैकेंट है। p ऑर्बिटल वैकेंट है यानी बोरोन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेगा, ये OH माइनस है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर इस बोरोन के इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो ग्रुप है OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस बोरोन पर अटैक करेगा। और फिर इसके बाद 4 बॉन्ड हो जाएंगे। लेकिन 4 बॉन्ड हो जाएंगे लेकिन ये तो 4 चाहता नहीं, तो ये एक बॉन्ड ये OR का यहाँ से रिलीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चल जाएगा। तो फिर से क्या बनेगा, फिर से बनेगा B और ये OH यहाँ जुड़ जाएगा और बाकी 2 पे OR जुड़े रहेंगे, बाकी 2 पे OR जुड़े रहेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर 3 OH, यहाँ पर एक बार ऐसा होगा तो ऐसे 2 बार और होगा। तो फिर क्या बनेगा, जैसे यहाँ पर OH जुड़ गया तो यहाँ पर इन दोनों के भी OR हट के ये OH जुड़ेगा। तो क्या होगा, Br 3 OH। और ध्यान रखना ये OR अलग हो रहे हैं। ये OR जब ये OH जुड़ता था तो OR अलग हो जाता था। तो इस बार क्या बचे, 3 OR ग्रुप बचे हमारे पास, 3 OR ग्रुप बचे। और ये क्या बन गया मेरे पास, OH। तो अगर आप देखो तो ये जब सेकंड प्रोडक्ट जो बनता था BOH2, BOH2 बन गया ये। अब ये जो 3 OR है, और मैंने आपको क्या बताया शुरू में कि वाटर सॉल्वेंट है, ये रहा H2 वाटर सॉल्वेंट है। तो बस ये जो OR ग्रुप है, 3 OR ग्रुप है, ये H2O से रिएक्ट करेंगे। तो H2O का कैसा होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब आपका ग्रुप बनने वाला है। ये हमारे 3 OR ग्रुप बन गए, मतलब बेसिकली 3 OR ग्रुप बनना मतलब बेसिकली
ये ओ आर हमारे 3 ऐसे ओ आर है। और H2 कैसा होता है, H2 2 लोन पेयर होते हैं। तो अब मेरे को एक बात बताओ, ये एक ओ आर का पहले मैं दिखाता हूँ, ऐसे 3 बार होगा। तो ये ऑक्सीजन में आपका है और उसके बाद आपका इस ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है। तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है ये इस आर के साथ रिएक्ट करेगा। तो आपका क्या बना, आपके पास अब 3 ओ आर रह गए, 3 ओ आर रह गए ना, लास्ट में हमने देखा ये 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 ओ आर सारे बाहर निकल गए। तो 3 ओ आर जो आपके पास रह गए थे, 3 ओ आर, ये रहे, एक सेकेंड, 3 ओ आर आपके साथ रह गए थे ये वाटर के साथ, क्योंकि वाटर एज अ सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं, तो वाटर कैसा होता है, ऑक्सीजन, इसके ऊपर 2 लोन पेयर और ये हाइड्रोजन है ना। और ये ओ आर बस अभी मैं एक का दिखा रहा हूँ, ऐसी 3 बार होगा तो आपका 3 हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन के पास आपके कितने, इसको दोबारा से बनाया था, एक ओ आर का दिखाता हूँ पहले आपको मैं, एक ओ आर का। तो ये एक ओ आर और ये वाटर ग्रुप, ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर और ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जो है ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। तो इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन को प्रोटॉन चाहिए। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको वापस करके, दोनों इलेक्ट्रॉन वापस चल जाएंगे, ये H प्लस हो जाएगा, तो वो यहाँ रिएक्ट कर जाएगा। तो क्या बनेगा, ये OH और ये R अल्काइल ग्रुप, तो ये है ही, R क्या है, अल्काइल ग्रुप। और यहाँ पर ये वापस से OH माइनस हो जाएगा। तो यही चीज 3 बार होगी, ये चीज 3 बार होगी, क्योंकि मेरे पास 3 O है। तो ये क्या फाइनली आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा 3 बार, COHR। तो बेसिकली आर हमारा क्या था, आर मेरा था CH3 CH2 और ये OH। तो ये बन गया आपका 3 कंपाउंड, मतलब 3 मॉलिक्यूल बन गया हमारे अल्कोहल के, बेसिकली अल्कोहल बन गया। ये आर क्या था, ये आर मत भूलना, ये आर मैंने आपको शॉर्ट करने के लिए समझाया है ना, बड़ा बड़ा कैसे करोगे एक्सप्लेन। ये आर, ये था ना आर, ये रहा आर, ये रहा CH3 CH2 CH2, ये था ना, मैंने इसी को आर माना था। तो बस हमारा फाइनली अल्कोहल बन गया, ये देख लो CH3 CH2 CH2, ये OH। और ऐसे 3 बार बने तो ठीक। तो ये आपका देख लो अल्कोहल ही तो है, ये OH ग्रुप जुड़ा है, नहीं। अब देखो ये बहुत बड़ी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपको बहुत सारी चीजें हो रही है, इसलिए कॉम्प्लेक्स लगेगी ऑब्वियसली। और टेंशन मतलब एग्जाम में पूरे मैकेनिज्म आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है। तो देखो सिंपल चीजें तो ये है कि आपका एल्किन यूज करते हो, जैसे ये रहा आपका एल्किन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इन सब चीजों से रिएक्ट करवाते हो, ये बोरेन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, NaOH, वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हो, और आपका अल्कोहल बन जाता है। और अल्कोहल बनने के लिए एंटी मार्कोनिकोव रूल यूज होता है, ये सबसे आसान तरीका है याद करने का, कि OH जुड़ जाएगा उस वाले कार्बन पे। अब ये 2 कार्बन है डबल बॉन्ड वाले, तो एक पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक पे ऑक्सीजन जुड़ेगा, इतना ध्यान रखना बस हाइड्रोबोरेशन में। तो ऑक्सीजन किस पे जुड़ता है, ऑक्सीजन मतलब एक पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक पे अल्कोहल ग्रुप जुड़ेगा। तो अल्कोहल किस पे जुड़ता है, अल्कोहल उस पे जुड़ता है, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव रूल है, अल्कोहल उस पे जुड़ता है जिसपे कम फंक्शनल ग्रुप है। तो इस वाले पे कम फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ तो एक ये भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस वाले के साथ आपका अल्कोहल जुड़ेगा, तो आपका बन गया कंपाउंड CH3 CH, और ये डबल बॉन्ड टूटा CH2, और ये आपका जुड़ गया अल्कोहल। इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ये जुड़ गया आपका अल्कोहल। और दूसरे वाले जो डबल बॉन्ड का कार्बन है उस पर आपका जुड़ जाएगा। तो बेसिकली प्रोडक्ट तो आपका बस इतना बनेगा, लेकिन हम काम बहुत सारा करते हैं, और ये आपका जुड़ता है एंटी मार्कोवनिक रूल के। तो आप वैसे तो देख के, जैसे आप ये आपको कई एग्जाम में दिखे बी, तो आप समझ जाना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लगेगा। तो आप बस समझ जाना कि 2 जो कार्बन है डबल बॉन्ड में, उसमें किसी एक कार्बन पे OH जुड़ेगा, जैसे यहाँ जुड़ गया, और दूसरे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड वाले के हाइड्रोजन जुड़ेगा, जैसे यहाँ जुड़ गया। तो आप डायरेक्ट आंसर तो इसका लिख ही सकते हो, और आई थिंक इतना जानना काफी है। बाकी मैकेनिज्म तो इसका काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे मैंने यहाँ से आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो उम्मीद करो मैंने आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया, और अगर आप कंफ्यूज भी हो रहे हो तो इट्स ओके, लेकिन जानना जरूरी है चीजें, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।